एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स का पार्ट 1 में एक्चुअली वीडियो गलती से रुक गई थी और अब हमने वाटर साइकिल के टॉपिक को पार्ट 1 में कवर कर लिया था। तो पार्ट 2 में हम एक्टिविटी 16.3 से स्टार्ट करते हैं। नीचे आपको फिगर 16.5 दिया है जिसमें आपको वाटर साइकिल में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनका नाम दिया गया है। अब इन सबको नंबरिंग्स के साथ लेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारी वाटर साइकिल का एक फुल फिगर। देख सकते हैं आप किस तरह से ग्राउंड वाटर, प्रेसिपिटेशन और अलग अलग फॉर्म्स में वाटर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इन वर्ड्स को जंबल अप करना है। तो सबसे पहले का हो जाएगा ग्राउंड वाटर, सेकंड का हो जाएगा एवापोरेशन और इसी तरह से आपको करना है। तो ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेनी टाउन्स एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय द सिविक बॉडीज़, यानी बहुत सारी जो शहर होते हैं उसमें अलग सा ही वाटर का सिस्टम होता है जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो वाटर देती है। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स। अब ये पानी आता कहाँ से, तो कहाँ से है? तो ये जो है वो आसपास के रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर वेल से आता है। और पानी को सप्लाई कैसे किया जाता है? तो बहुत सारी पाइप्स का नेटवर्क होता है और उसी के माध्यम से ये जो पानी है इसका सप्लिकेशन होता है। मेनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम, पर ज़्यादातर जो गांव होते हैं उसमें ऐसा वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है। तो वहाँ पे उन्हें पानी कैसे मिलता होगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास सोर्सेज से कनेक्टेड एक पाइप सिस्टम होता है, पर वो क्या है, वो सीधा सोर्सेज तक जाते हैं। जैसे वेल सोर्स है तो वेल तक जाते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं और फिर घर तक ले जाते हैं। देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर। और ज़्यादा तौर पे क्या होता है, जो आम लोग होते हैं या तक कि जो बच्चे होते हैं उन्हें भी 10-20 कितने किलोमीटर्स का सफ़र तय करना पड़ता है पानी को लाने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा पिसते हैं बच्चे। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर। पानी ले आने ले जाने में ही घंटों लग जाते हैं और इसी वजह से वो स्कूल भी रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते। A large number of people draw water from wells, ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो वेल, ट्यूबवेल और हैंडपम्प से पानी निकालते हैं। तो अब यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, तो वो जानने के लिए हमें ग्राउंड वाटर पढ़ना पड़ेगा। और ये ग्राउंड वाटर जो है वो वाटर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist। यानी अगर हम ग्राउंड में एक होल खोदेंगे किसी भी वाटर बॉडी के पास, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ की जो सॉइल है वो मॉइस्ट है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर कंटेंट है। अब ये जो मॉइस्चर है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ आपने खोदा है वहाँ पे कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर की प्रेजेंस है। और अगर हम और ज़्यादा खोदते गए तो हम एक ऐसी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स या जो रॉक्स है उनके बीच में पानी है। और ये जो ऊपरी लेयर है उस लेवल की ऊपरी लेयर को कहा जाता है वाटर टेबल। द वाटर टेबल वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जो वाटर टेबल होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कहीं पे बहुत ऊपर होता है, कहीं पे बहुत नीचे होता है और कहीं पे तो होता ही नहीं है। द वाटर टेबल में बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मेनी मीटर सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। हो सकता है कि 1-2 मीटर ही नीचे हो या हो सकता है कि सैकड़ों मीटर नीचे हो, तो कुछ भी हो सकता है। कोई इसका फिक्स्ड अमाउंट क्वांटिटी नहीं है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, यानी वाटर टेबल के नीचे जो पानी पाया जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो अब इस ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है वो देखते हैं। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। यानी ये जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, वही इन सब सोर्सेज का मेन सोर्स है। अब ये जो ग्राउंड वाटर है इसका सोर्स भी रेन वाटर ही होता है। रेन वाटर क्या होता है, जब भी सॉइल पे गिरता है तो उससे सीप करते करते धीरे धीरे जो ज़मीन के नीचे क्रैक्स हैं, स्पेसेस हैं, उन्हें फिल कर देता है। और यही पानी के जो सीप होने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। और इस इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से
ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पानी है वो वाटर टेबल के नीचे जो रॉक्स होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं, उनके बीच की जगह में स्टोर होता है और इसी को एक्वीफर कहा जाता है। यानी अगर रॉक्स के बीच में पानी स्टोर हो रहा है वो कहा जाता है एक्वीफर। अब एक्वीफर में जो पानी है इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। Have you ever been to a site where construction work is going on? क्या आप कभी ऐसे साइट पे गए हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, और अगर हो रहा हो तो वर्कर्स को पानी कहाँ से मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए? तो उस सवाल का जवाब देने से पहले हम फिगर 16.7 स्टडी कर लेते हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल से रिलेटेड पिक्चर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लाउड से बारिश हो रही है, वो नीचे की तरफ जा रहा है और वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहा है, और यही वाटर टेबल वाला पानी हमें स्ट्रीम या लेक में मिल रहा है और साथ ही साथ हैंड पम्प्स में। अब हम आते हैं वापस से अपने स्टडी पे। मे बी यू हैव बीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स टू रीच द वाटर टेबल। मतलब हो सकता है कि वो जो वर्कर्स हो वो उन साइट्स पे गड्ढे खोदते हो वाटर टेबल तक पहुंचने के लिए। तो इस बात को आपको इंक्वायर करना है। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड? हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? अगर हम खोदते गए उससे पानी निकालते गए तो इससे वाटर टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है, कम हो जाएगा। तो उस टॉपिक को पढ़ते हैं, डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी किस तरह से वाटर टेबल का डेप्लेशन हो रहा है, उसकी जो लेवल है वो कम हो रहा है। सो वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। तो जो भी पानी हम ग्राउंड से निकालते हैं वापस से जब बारिश होती है तो सीपेज की मदद से वो जो कम किया है हमने उसको मेंटेन लेवल कर लेता है। The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. वाटर टेबल को तब तक इफेक्ट नहीं पड़ता जब तक हम इतना पानी नहीं निकाल लेते जो कि इन नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा रिप्लेनिश नहीं हो सकता है। यानी जितना रेन वाटर है उतना ही अगर हम निकाल रहे हैं तो ठीक है, पर अगर हमने उससे ज़्यादा निकाल लिया तब उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। However, वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश। यानी अच्छे से अगर वाटर रिप्लेनिश नहीं हुआ है तो जो वाटर टेबल का लेवल है वो नीचे चला जाएगा। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना, इंडस्ट्रियल एरिया का बढ़ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये सब कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि वाटर टेबल को अफेक्ट करती हैं। स्कैंटी रेनफॉल जो है वो एक और फैक्टर है जो कि वाटर टेबल के डेप्लेशन का कारण है। Yet another factor affecting water table could be deforestation। और एक और फैक्टर ये हो सकता है कि जो हम पेड़ को काट रहे हैं वो, और साथ ही साथ सीपेज ऑफ वाटर की जो एरिया है उसमें डिक्रीज़ हो रहा है। यानी मिट्टी होती है तो उससे वाटर सीप हो जाता है, पर जब हम उस पर रोड्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वाटर का सीपेज नहीं हो पाता। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। नाउ लेट्स सी ईच एंड एवरी फैक्टर वेरी डीपली। फर्स्ट फैक्टर इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का बढ़ना। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो नए नए घर बनते हैं, नए नए शॉप्स बनते हैं, नए नए ऑफिस बनते हैं, नए नए रोड बनते हैं, नए नए पेवमेंट्स बनते हैं। इनसे क्या होता है, जो खुली जगह होती है जैसे कि पार्क और प्लेग्राउंड, इसके ऊपर ही बनाए जाते हैं तो इनका नंबर जो है वो कम हो जाता है। अब यहीं से पानी का सीपेज होता है तो इसकी वजह से पानी का जो सीपेज है वो भी कम हो जाता है। अब क्या इसका रिज़ल्ट होगा? हमें पता है कि जो पक्का फ्लोर होता है वो पानी को सीप नहीं होने देता है, जबकि ग्रास लॉन यानी जो नॉर्मल सॉइल होती है वो पानी को सीप होने देती है। तो इसकी वजह से पानी जो है वो मोस्टली ड्रेन्स में जाके वेस्ट हो जाता है या फिर फ्लड्स कॉज करने लगता है। मोरोएवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब इन सब को कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत सारा पानी यूज़ होता है, और आमतौर पे कौन सा पानी यूज़ होता है? ग्राउंड वाटर। So on the one hand we are consuming more groundwater and on the other we are allowing lesser water to seep into the ground। पहली चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का यूज़ बढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि हम उसको सीप होने भी नहीं दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो वाटर टेबल है उसका डेप्लेशन तो निश्चित है। In fact,
The water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels. और कुछ शहरों का पानी जो है वो तो बहुत ही कम, बहुत ही लो लेवल्स पे पहुंच चुका है. नाउ लेट्स सी इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ कि इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना किस तरह से एक और फैक्टर है. वाटर इज़ यूज बाई ऑल द इंडस्ट्रीज़, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है सब पानी का इस्तेमाल करती हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस. आमतौर पे हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वाटर का इस्तेमाल होता है. तो इस वजह से भी वाटर टेबल का डिप्लेशन हो रहा है. फिर है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. A majority of farmers in India depend upon rains for irrigating their crops. यानी भारत के ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो बारिश का इंतज़ार करते हैं क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए. और कहीं कहीं सिर्फ इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं जैसे कि कैनल्स और कुछ और सिस्टम्स. अब इन सब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी का ग्राउंड वाटर का यूज़ है उससे बढ़ता है. कभी कभी मान लीजिए बारिश कम होती है तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए. अब ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है, ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वाटर टेबल जो है उसका डिप्लेशन होना तय है. और इसी से वाटर टेबल का डिप्लेशन होता है. तो ये था हमारा पार्ट 2. पार्ट 3 में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से कंटिन्यू करेंगे. वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.